दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैटरेक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जन। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। तो दोस्तों कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक सर्जरी है जिसमें कि आई डोनेशन के बाद जो कॉर्निया आई बैंक में आता है, उस कॉर्निया से हम बहुत सारे ऐसे लोगों को हम रोशनी प्रदान कर सकते हैं जो पूरी तरह अंधे हो चुके हैं, क्योंकि उनकी पुतली या तो कमज़ोर है या किसी चोट के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण या बाय बर्थ सफ़ेद हो चुकी हैं, कमज़ोर हो चुकी हैं और वो अंधे हैं। अब देखिए यहाँ पे भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जो है मैं बताना चाहूँगा कि 3 तरह के होते हैं। एक होता है फुल थिकनेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जिसे बोलते हैं पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी पूरी पुतली खराब हो चुकी है, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो पुतली का 11-12 मिलीमीटर जो डायमीटर होता है उसका बीच का 7-8 मिलीमीटर हम जो पेशेंट की आँख से हटा देते हैं और डोनेटेड आई से उतने ही डायमीटर का एक सेंट्रल क्लियर पार्ट लेके वहाँ लगा के और स्टिच कर देते हैं। ऐसे में 16 से 24 टाँके आते हैं और ये टाँके पुतली को वहाँ बांधे रखते हैं और धीरे धीरे वहाँ हीलिंग हो जाती है और 1 या 2 साल में वो टाँके निकालने से पेशेंट की रोशनी धीरे धीरे वापस आ जाती है। अब ये तो रही पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या हो गया है ये देखा एक तरह से हम लेमिलर केराटोप्लास्टी करने लगे हैं, यानी कि पुतली की लेयर्स का बदलना। तो ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि कॉर्निया की सारी लेयर खराब नहीं होती। किसी किसी पेशेंट क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से कॉर्निया का आगे का हिस्सा खराब हो गया, लेकिन पीछे की जो लेयर है वो नॉर्मल है। तो ऐसे में हम पूरी पुतली बदलने की क्या जरूरत है? ऐसे में हम करते हैं डाल, यानी कि एंटीरियर जो पार्ट होता है कॉर्निया का वो बदल देते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट नॉर्मल है पेशेंट का वो हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के बाद कुछ समस्या होने के जो चांस होते हैं उसमें होता है कि रिजेक्शन, और रिजेक्शन का जो सबसे जो कॉमन कारण होता है वो एंडोथेलियल होता है, यानी कि कॉर्निया की जो सबसे पीछे की लेयर होती है उसमें रिजेक्शन शुरू होता है। तो यदि हमने पीछे की लेयर छोड़ी और आगे का हिस्सा बदला तो यहाँ पे रिजेक्शन का रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है, यानी कि जो हमने ट्रांसप्लांट किया वो कई सालों तक या लाइफ लॉन्ग पेशेंट को अच्छी रोशनी दे सकता है। और दोस्तों तीसरी तरह का ट्रांसप्लांट होता है जिसमें उल्टा होता है, आगे की जो पुतली की लेयर ठीक है लेकिन पिछले की लेयर खराब हो गई है, एंडोथेलियम भी खराब हो गया है। ऐसे में पूरी पुतली बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसे में हम क्या करते हैं, दान की हुई आँख से पीछे वाली लेयर लेके वहाँ अंदर से इम्प्लांट कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रोसीजर में एक फ़ायदा क्या है, इसमें टाँकों की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है। एक तरह से सूचरलेस ट्रांसप्लांट होता है, क्योंकि आगे की पुतली जब ठीक है तो अंदर से पीछे हम जो एंडोथेलियम यानी कि पीछे की पतली लेयर डालते हैं और उसको गैस से हम वहाँ पे एक तरह से प्रेशर से चिपका देते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसमें अगेन क्योंकि रिजेक्शन होने का चांस हाफ रह जाता है, क्योंकि जो कॉर्निया का स्टोमा है पेशेंट का अपना है, केवल वो लेयर बदली गई है जिसमें कि कमी थी। ये तीनों तरह के ट्रांसप्लांट हमारे श्रेय सेंटर में उपलब्ध है और आपकी आंखों की पुतली की बीमारी को देखते हुए कौन सा ट्रांसप्लांट करना है ये जांच करके हम बता सकते हैं। और यदि पुतली की वजह से आपकी रोशनी खो रही है तो आप बिल्कुल डरे नहीं, इस ऑपरेशन को करने से आपकी रोशनी को वापस पाया जा सकता है।